Consider a square of 10 centimeter side whose plane is parallel to YZ plane exists in a region of uniform electric field. बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम और किस में है आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्वायर की अगर अपन बात करें एक स्क्वायर भी अपन ले लेते हैं। अब इस स्क्वायर की कह रहा है कि जो प्लेन है वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन। लेट्स से इसको मैं वाई एक्सिस कह लूँ, इसको अगर मैं जेड कह लूँ, ठीक है, तो वाई जेड के अबाउट ये स्क्वायर बना है। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा व्हाट, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो होगा इस स्क्वायर का वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर साइड है तो 10 इंटू 10, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। और ध्यान समझिएगा बच्चों एक चीज, 100 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्मली अपवर्ड, वाई और जेड प्लेन है तो नॉर्मली अपवर्ड क्या होगा आई कैप, ठीक है बच्चों। तो एरिया आ गया अपने पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या एक सेंटीमीटर के लिए 100 तो दूसरे सेंटीमीटर के लिए भी 100 करेंगे, ठीक है। 100 कैंसिल, दैट इज 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है आई कैप। हमें बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स। देखिए कह रहा है इफ ए स्क्वायर इज नॉट टिल्टेड सच दैट नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, देन रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल फ्लक्स। बच्चों इनिशियल फ्लक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। इनिशियल फ्लक्स का फॉर्मूला, इसको मैं φ1 कह देता हूँ। φ1 क्या हो जाएगा E डॉट ए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है E डॉट ए। E कितना है बच्चों 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम। आई कैप डॉट लेना है किसके साथ 10⁻² मीटर स्क्वायर आई कैप। आई के साथ डॉट 1 हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², ठीक है। -2 कैंसिल आउट कर दिया तो आ गया अपने पास 30, फ्लक्स 1 आ गया 30। आइए फाइनल फ्लक्स अपन देखते हैं। फाइनल फ्लक्स इनिशियल हो गया, उसको मैं φ2 कह देता हूँ। फाइनल फ्लक्स के लिए फिर से बच्चों वही फॉर्मूला E डॉट ए, लेकिन इस बार जो है एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E। मैग्नीट्यूड ऑफ E कितना है 3 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना है बच्चों, एरिया 10⁻² मैग्नीट्यूड में है इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा φ2 का वो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ और -2 10 हो गया। cos 60 जैसे sin 31/2 ऐसे cos 61/2, 2 1 जा 2 15 जा, दैट इज 5 3 जा 15। बच्चों हमें रेशियो चाहिए था इनिशियल टू फाइनल फ्लक्स, दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो इज φ1/φ2। φ1 इज 30, φ2 इज 15, 15 1 जा 15 2 जा 2:1। जो रेशियो है रिक्वायर्ड रेशियो वो 2:1 का है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया।